लिए तथ्यों सहित बात रखी थी। आप सब लोगों से पूरी उम्मीद है कि जो वास्तव में दिल्ली के अंदर जिसके कारण से संकट हुआ उसको जनता के बीच ले जाने में हम लोग सफल होंगे आपके माध्यम से। दिल्ली में इस कोरोना संकट के अंदर ऑक्सीजन क्राइसिस एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रहा। जिस तरह दिल्ली सरकार ऑक्सीजन सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन में मिसमैनेजमेंट, कुप्रबंधन, अव्यवस्था, अनियमितता दिल्ली सरकार करती रही, दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार बयानबाजी करते रहे और वो जिस समय दिल्ली को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल रही थी, जब भारत सरकार ने उनका 478 एमटी कोटा किया, उस समय वो 590 की डिमांड कर रहे थे। जब 590 किया तो 700 एमटी की डिमांड कर रहे थे। जब 700 एमटी किया तो 976 एमटी की डिमांड कर रहे थे, जबकि असलियत कुछ और थी। असलियत ये थी कि उनका प्रबंधन ही ठीक नहीं था और उस ऑक्सीजन के खराब व्यवस्थाओं के सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन की खराब व्यवस्थाओं का खामियाजा दिल्ली की जनता ने भुगता है। दिल्ली की जनता ने जो दर्द झेला है और जो ऑक्सीजन संकट को लेकर तमाम मौतें हुई हैं, जो मुख्यमंत्री अपने आप को दिल्ली का बेटा कहते थे, ये लचर स्वास्थ्य व्यवस्था और ऑक्सीजन व्यवस्था के कारण उन्हें दिल्ली के लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया और मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं किया उन्होंने। वास्तविकता ये थी कि जो सरकार 976 एमटी की डिमांड कर रहे थे, वो पूरे देश की हम बात करें तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, जहां लगभग 80,000 के आसपास केसेस थे, वहां पर उनको 250-300 एमटी ऑक्सीजन से वो उनके इलाज हो रहा था। लेकिन दिल्ली सरकार को 433 एमटी मिली, 590 कोटा होने के बाद वो उठा नहीं पाए। और ये सारा जो मैस किया दिल्ली सरकार ने, जब हम पूरे देश के आंकड़ों की बात करें तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन दिल्ली को ही मिली है। ये पर कैपिटा एलोकेशन जो दिल्ली को 60.98 एमटी सबसे ज्यादा, केरल को 6.4 एमटी पर 10,000 है ये, तमिलनाडु 18.74 एमटी, छत्तीसगढ़ 18.74 एमटी, हरियाणा 25.07 एमटी। और ये जिस समय जब ये पूरा मैश का सुप्रीम कोर्ट के पास मामला गया, उस समय जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिर कोई ना कोई तो गड़बड़ी है, उन्होंने कहा ऑक्सीजन ऑडिट होना चाहिए। जैसे ही ऑक्सीजन ऑडिट की बात की, हैरानी की बात है कि ऑक्सीजन ऑडिट की माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात करते ही दिल्ली सरकार ने जो 976 एमटी डिमांड कर रहे थे, अचानक से वो अपने डिमांड घटाकर 582 एमटी कर दी। मेरा सवाल है कि दिल्ली सरकार ने आखिर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, वैसे 976 एमटी से उनकी डिमांड घटकर 582 क्यों रह गई? इसका जवाब केजरीवाल जी दे। दिल्ली की जनता ऑक्सीजन ऑडिट चाहती है कि ऑक्सीजन ऑडिट होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर इन कुव्यवस्थाओं के बीच में एक बहुत बड़ी बात यह देखने को मिली कि दिल्ली के अंदर लगातार इनकी सरकार के ऑफिसर्स, दिल्ली सरकार किस तरह से अव्यवस्था फैलाते रहे। इनकी सरकार ने एक ऑर्डर निकाला, अस्पतालों को जो कंपनी ऑक्सीजन दे रही थी, आइनॉक्स कंपनी, जो 45 अस्पतालों को ऑक्सीजन दे रहे थे, उनको दिल्ली सरकार की तरफ से एक पत्र जाता है
कि आप 45 नहीं सिर्फ 17 अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, बाकी 28 अस्पतालों का कोई भी उन्होंने इंतजाम नहीं किया। और ये इसके कारण से कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई। खुद जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने कोर्ट में भी कहा कि ऑक्सीजन हमें समय पे मिल जाती तो हम जान बचा लेते। सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर राणा ने भी कहा, बत्रा हॉस्पिटल डॉक्टर SCL गुप्ता ने भी कहा कि हमें ऑक्सीजन समय पे मिल जाती तो हम इन लोगों की जानें बचा लेते जो लोग ऑक्सीजन की कमी से मर गए। ये जो ऑक्सीजन के मामले में जितना भी दिल्ली सरकार ने अव्यवस्था की, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के मालिक हैं केजरीवाल जी। बहुत पहले एक उपहार सिनेमा कांड हुआ था, एक अर्पित होटल में आग लगी थी। इन दोनों ही लोगों के मालिकों को सजा मिली थी उनकी लापरवाही की वजह से। आज दिल्ली के मालिकों को इन मौतों का जिम्मेवार क्यों नहीं माना जाए, क्यों नहीं उनको सजा मिलनी चाहिए? इन सब मौतों का जिम्मेवार अगर कोई है तो स्पष्ट रूप से दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार है। मैं एक वीडियो भी आपको दिखाना चाहता हूं। यह उस समय का वीडियो है जिस समय बत्रा हॉस्पिटल में और सब अस्पतालों में ऑक्सीजन का क्राइसिस इसके कारण उत्पन्न हुआ, जो दिल्ली सरकार का ऑर्डर था। और उसी समय भारत सरकार ने तुरंत ही, हमारे होम सेक्रेटरी ने तुरंत एक इनको पत्र लिखा और ये बताया उनको कि आप तुरंत ही ये जो आपने किया ये बिल्कुल गलत है और इसके कारण से बहुत सारी, मैं आपको पत्र का एक पैरा बताता हूं जो भारत सरकार के होम सेक्रेटरी ने लिखा दिल्ली सरकार को, का इट नीड्स टू बी नोटेड दैट दिल्ली गवर्नमेंट हैड डायरेक्टेड आइनॉक्स, वन ऑफ द मेन सप्लायर ऑफ ऑक्सीजन, टू सप्लाई 98 MT to 17 hospitals situated within Delhi, while Inox was supplying 105 MT to 45 hospitals situated within Delhi for a long time. Further, more alternative arrangement for the left out 28 hospitals were not properly. ये एक बहुत प्रमुख डॉक्यूमेंट्स है जो दिल्ली भारत सरकार के होम सेक्रेटरी ने दिल्ली सरकार के सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी को लिखा कि आपने बिना 28 अस्पतालों में प्रॉपर इंतजाम किए बिना, उनका आपने सप्लाई का प्रॉपर चार्ट बनाए बिना उनकी सप्लाई क्यों काटी, और जिसके कारण से उन अस्पतालों में जो कैजुअल्टी हुई उनका जिम्मेदार दिल्ली सरकार क्यों नहीं है। ये सवाल आपके सामने मैं रखता हूं। और अब मैं एक वीडियो भी आपको मैं कहूंगा एक वीडियो चलाएं जो बत्रा हॉस्पिटल के डॉक्टर का वीडियो है, डॉक्टर SCL गुप्ता जी का, वो भी दिखाए, आपको सच्चाई सामने आएगी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, दिल्ली सरकार के SDM, दिल्ली सरकार के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, वही सब लोग देख रहे थे जो आज दिल्ली सरकार में पोस्टेड है। मेरा मतलब सिर्फ उन लोगों से था जिनके अंदर, आज हेल्थ सब्जेक्ट है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है? दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल को एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली सरकार ही तो करती है ना। एक वर्ष में कोरोना, मार्च से आज मई हो गया, 14 महीने हो गए कोरोना के, और कोरोना की भविष्यवाणी में पहले दिन से पता था ट्रीटमेंट इज ऑक्सीजन। 12-14 महीनों में दिल्ली सरकार ने कितनी ऑक्सीजन बनाने की कोशिश की। पर मैं इस बात पे जरूर जाता हूं कि जब आपको ऑक्सीजन दी गई, जितनी दी गई, उस ऑक्सीजन को लेकर
सही गंतव्य स्थान में पहुंचाने की जिम्मेदारी जो दिल्ली सरकार की थी वो नहीं की गई। आपके माध्यम से मैं यही एक चीज कहना चाहता हूं कि इन नोक-झोंक में कुछ नहीं है। ऑक्सीजन बनाने का जो कार्य है, मुझे आत्मनिर्भर होना है। दिल्ली को तो दिल्ली सरकार को अपने प्लांट लगाने पड़े। ये सब बातें जो हमने ऑक्सीजन ऑडिट के बारे में आपको कही और जो हमारे भारत सरकार के चीफ सेक्रेटरी होम सेक्रेटरी का जो पत्र है उसमें बाद में वो लिखते हैं, एज ए रिजल्ट सम ऑफ दीज हॉस्पिटल्स हैव बीन कंप्लेनिंग अबाउट द सीवियर शॉर्टेज ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन एंड वन हॉस्पिटल मेंशन्ड दैट सम पर्सन्स डाइड बिकॉज ऑफ इट। दिस कुड हैड बीन अवॉइडेड had proper, effective and meaningful consultations with various stakeholders, especially the suppliers and the recipients hospitals had been done well in time by Delhi government। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा है, अगर दिल्ली सरकार समय रहते प्रॉपर इंतजाम करती तो उन लोगों की जानें बचाई जा सकती ही थी। मैं यही दो बातें आपसे करना चाहता हूं, बाकी बातें हमारे नेता विपक्ष और हमारे सांसद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब निवेदन करूंगा आदरणीय रामवीर सिंह विदुड़ी जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, कि वो प्रेस वार्ता को संबोधित करें। रामवीर जी। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री आदेश गुप्ता जी, पूर्व अध्यक्ष पार्लियामेंट के मेंबर आदरणीय श्री मनोज तिवारी जी, पार्लियामेंट के मेंबर आदरणीय श्री प्रवेश वर्मा जी, पार्टी के प्रवक्ता श्री हरीश खुराना जी, मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, केंद्र सरकार ने अप्रैल के महीने में दिल्ली के 8 सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का फैसला किया। दिल्ली सरकार को केवल प्लांट लगाने की साइट की मंजूरी देनी थी। दिल्ली सरकार का कोई पाई पैसा इन प्लांट्स पर लगाने पर खर्च नहीं होना था, क्योंकि ये प्लांट्स पीएम केयर की ओर से लगाए जा रहे थे। दिल्ली सरकार महीनों तक इस मामले को लटका कर रखे रही, जबकि केंद्र सरकार ने अप्रैल 2020 में ही दिल्ली सरकार को गाइडलाइंस जारी कर दी थी। इन 8 अस्पतालों में यदि ऑक्सीजन प्लांट्स लग जाते तो दिल्ली को लगभग इन अस्पतालों को 15 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध हो जाती। इस योजना को केंद्र सरकार ने नवंबर 2020 में रिव्यू किया और दिल्ली सरकार को इस मामले में कदम उठाने के लिए कहा। दिल्ली सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। कितनी हैरानी की बात है कि 9 अप्रैल 2021 को दिल्ली की सरकार ने नोडल ऑफिसर की नियुक्ति की। तो ये जो दिल्ली सरकार के पार्ट पर जो लापरवाही रही है, यदि दिल्ली सरकार के 8 हॉस्पिटल्स में समय पर ये ऑक्सीजन प्लांट्स लग जाते तो इससे दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल्स को काफी मात्रा में
ऑक्सीजन उपलब्ध हो जाती, हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहते हैं कि जब केंद्र सरकार ने अप्रैल के महीने में यह फैसला लिया, गाइडलाइंस जारी कर दी गई, तो आपकी सरकार ये 8 ऑक्सीजन प्लांट लगाने में क्यों विफल रही? इसका जवाब उनको दिल्ली के लोगों को देना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रामवीर जी। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद भाई मनोज तिवारी जी से कि आपको संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आदरणीय अध्यक्ष जी ने और रामवीर सिंह बिदुड़ जी नेता प्रतिपक्ष जी ने आपसे बात करी। दोस्तों, ये एक ऐसा समय है जहां पर कुछ भी कहने और सुनने के पहले कई बार सोचना पड़ता है, और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोचने समझने के बाद उन मुद्दों को आपके सामने रख रही है जिसके कारण दिल्ली ने ये बदहाली देखी है। हम बड़े भारी मन से, बड़े दुखी मन से, आहत ये बातें आप सबके सामने ला रहे हैं, क्योंकि ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है। कोई व्यक्ति अपने दुश्मन के साथ भी वो व्यवहार नहीं कर सकता जो स्वयं को बेटा कहने वाले एक व्यक्ति ने दिल्ली रूपी अपने परिवार के साथ किया है। मैं आपको 4 अप्रैल 2020 में एक पत्र दिया गया था दिल्ली सरकार को, जो कि हमारे पास वो पत्र है, आपको हम दिखा देंगे। ये 4 अप्रैल 2020 का पत्र है और उसी के साथ ये 25 सितंबर 2020 का पत्र है। बहुत समय से पहली लहर को देखते हुए केंद्र सरकार ने ये पत्र लिखे और दिल्ली सरकार को बार बार चेताया कि आप ऑक्सीजन की व्यवस्था को दुरुस्त करें, आने वाला संकट बहुत गहरा है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि केजरीवाल सरकार उसका कोई उत्तर दे, इसकी जगह अपनी ओछी राजनीति में मशगूल हो गए। 19 अप्रैल 2021 को याद रखिएगा, आप सबको पता है, मैं तो सिर्फ याद करा रहा हूं क्योंकि यह हमारी जिम्मेदारी है कि इसको याद कराया जाए। 19 अप्रैल 2021 को दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन है। आप एक बार वीडियो देख लीजिए, जरा वीडियो चलाना भाई। ये मैं समझता हूं इस 14 महीने की एक इतनी बड़ी त्रासदी वाला बयान था। उस बयान को आप सुन लीजिए, उसके बाद मैं आगे बात करना चाहता हूं। जरा चलाओ भाई। लापरवाही की हद है। अरविंद केजरीवाल जी का यह बयान मीडिया सुने, पूरी दिल्ली सुने, पूरा देश सुने। हमारे पास सफिशिएंट ऑक्सीजन है। मैं देख रहा हूं देश के कई हिस्सों में, कई स्टेट्स में ऑक्सीजन की कमी है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। वी आर गुड ऑन ऑक्सीजन। ये इसलिए मैं वीडियो आपके सामने दिखा रहा हूं क्योंकि कोई ये न कह दे, क्योंकि वो लोग ही कहेंगे, उनको एक लाइन में कह देते अरे नहीं नहीं ये गलत तथ्य है। ये अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो खुद को दिल्ली का बेटा कहते हैं, उनका बयान है। 19 अप्रैल 2021 को जब विभीषिका अपने चरम सीमा पे जाने वाली थी, बोलते हैं हमारे पास ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, और थोड़े समय बाद ही वो केंद्र सरकार को कहते हैं ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन। कैसे मुख्यमंत्री हैं आप अरविंद केजरीवाल जी? कैसी सरकार चला रहे हो? और उसके बाद भी लेटर लिखा, आगाह किया, सब कुछ बताया, फिर भी समस्या हुई तो केंद्र सरकार ने तुरंत इनको ऑक्सीजन की आपूर्ति की। लेकिन हद तब हो गई कुप्रबंधन का कि केंद्र सरकार इनको ऑक्सीजन ला के दे रही है और इनके पास स्टॉक रखने की जगह नहीं है, ऑक्सीजन वापस ले जाना पड़ा। टैंकर नहीं। क्या दिल्ली के लोग, कोई भी हो,
ये राजनीति से अलग हट के बात है, इसको कैसे कोई बर्दाश्त कर सकता है। और मैं आज जब ये बातें आप सबसे कह रहा हूं तो एक कुप्रबंधन का नतीजा ये रहा है कि इन चरमराती व्यवस्थाओं को सुधारने की बजाय केजरीवाल जी ऑक्सीजन की कालाबाजारी पर, अब मैं क्या बोलूं, ध्यान केंद्रित करते रहे, अपने लोगों से कराते रहे, क्या करते रहे, ये दिल्ली ने स्वयं अपनी आंखों से देखा है मेरे भाई बहन। उनके बहुत करीबी कहे जाने वाले एक दिल्ली का बिजनेसमैन नवनीत कालरा को दिल्ली पुलिस ने ऑक्सीजन की कालाबाजारी के जुर्म में गिरफ्तार किया। उनके मंत्री, सब कुछ आपके ध्यान में है, मैं तो सिर्फ आपके ध्यान में ये लाना चाह रहा हूं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक इनके आम आदमी पार्टी नेता प्रवीण कुमार और प्रीति तोमर को उनके पास ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर नोटिस तक दिया है। क्या करते हो अरविंद केजरीवाल जी? इतनी बड़ी सजा दिल्ली को किस बात की? मैं आप सबके ध्यान में लाना चाहता हूं एक अंतिम बात। पेसो, पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन ने यह भी कहा है, उसकी रिपोर्ट है हमारे पास, आपके पास मैं दे दूंगा। पेसो की रिपोर्ट है। पेसो की रिपोर्ट कहती है कि केंद्र सरकार दिल्ली को मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रही है, राज्यों से मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति की व्यवस्था भी की गई है, लेकिन 9 मई 2021 को केजरीवाल सरकार ने लिंडे कंपनी द्वारा आपूर्ति की गई 74 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन फरीदाबाद को लौटा दिया। केंद्र सरकार का व्यवस्था किया हुआ ऑक्सीजन आप लौटा दिए, यही नहीं लौटाए। दूसरा मैं बता, 10 मई 2021 को केजरीवाल सरकार ने पानीपत में एयर लिक्विड कंपनी से अपने 38 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन को लौटा दिया। फिर 10 मई 2021 को केजरीवाल सरकार ने सूरजपुर में आइनॉक्स कंपनी से अपने 37 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन को भी लौटा दिया, जबकि उसी समय वो मेडिकल ऑक्सीजन के लिए कुछ लोगों को कह रहे आप लोग 37.5 मीट्रिक टन ऑक्सीजन स्टोर करो। आपको जो ऑक्सीजन मिल रही है केंद्र सरकार के द्वारा, आप उसको लौटा रहे हो, दूसरी तरफ स्टोर करने का नाटक कर रहे हो। तब मैं ये कहने को मजबूर हो जाता हूं कि इस लापरवाही और कुप्रबंधन के कारण हमारे दिल्ली के कई नागरिकों ने अस्पताल में दम तोड़ा। मेरे भाई बहन, मैं एक सवाल के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं, और सिंपल सी मेरी बात है, ये सारी जो व्यवस्था हुई है ना, इसको कुप्रबंधन में फ्रॉड भी कहा जाता है। जब आपको कंट्रोल करने की बात आई तो आप कंट्रोल टावर भी, कंट्रोल सिस्टम भी फेक बना रहे हो। किस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कितनी जरूरत है इसकी कोई जानकारी नहीं है। ऐसा कंट्रोल रूम बना करके अभी आपके सामने सब कुछ आ जाएगा, हो सकता है हमारे अध्यक्ष जी उसका दौरा भी करें। फेक कंट्रोल रूम बना के इन्होंने दिया। उस फेक कंट्रोल रूम में आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो लोग बैठे हैं कंट्रोल रूम से कोई लेना देना नहीं है उनका। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि हमारा यह सवाल बहुत वाजिब है कि दिल्ली में ऑक्सीजन आपूर्ति के कुप्रबंधन की जवाबदेही किसकी है? अरविंद केजरीवाल जी। पूरे देश में सिर्फ दिल्ली में ही प्रति व्यक्ति ऑक्सीजन खपत पर कैपिटा ऑक्सीजन सबसे ज्यादा दिल्ली में ही क्यों थी? और 9 और 10 मई को केजरीवाल सरकार ने 100 मीट्रिक टन से अधिक ऑक्सीजन कंपनियों को वापस क्यों किया? अरविंद केजरीवाल जी, आपको जवाब देना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे पश्चिमी दिल्ली से सांसद भाई परवेश सिंह वर्मा जी से कि आपको संबोधित करें। भाई परवेश वर्मा जी। आप सभी पत्रकार भाइयों को
मेरा नमस्कार। हम सभी इस बात को जानते हैं और मैं इसको दोबारा दोहराता हूं कि जो हेल्थ है ये एक ऐसा विभाग है दिल्ली सरकार का जिसके अंदर ना तो दिल्ली के एलजी साहब की कोई हस्तक्षेप है और ना भारत सरकार की कोई हस्तक्षेप हो सकती है। इसका पूरा फैसला कोई अस्पताल बनाना हो, कोई वेंटिलेटर का अपना बेड बढ़ाना हो, कोई ऑक्सीजन प्लांट लगाना हो, इसका पूरा फैसला चाहे टैंकर खरीदने हो, ये दिल्ली में बिना एलजी साहब के दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ये फैसला ले सकते हैं। मगर ऐसा हुआ नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री की नींद तब खुली जब दिल्ली में 25,000 केस हो गए और दिल्ली की हालत बिल्कुल उनसे संभाली नहीं जा रही थी। तब उन्होंने 25,000 केस होने के बाद, हालत खराब होने के बाद उनकी नींद जागी और वो घोषणा करते हैं कि हम दिल्ली में तुरंत 1 महीने के अंदर अंदर 44 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट उसको हम लगाएंगे। दूसरी घोषणा वो करते हैं कि हम 18 क्रायोजेनिक टैंकर उसको बैंकॉक से इंपोर्ट करेंगे। तीसरी घोषणा वो करते हैं कि हम 21 ऑक्सीजन प्लांट फ्रांस से इंपोर्ट करेंगे। ये तीनों ही घोषणा झूठी थी। आज 1 महीना होने को आया है मगर फ्रांस से 3 ऑक्सीजन प्लांट अभी आए हैं और वो तीनों ऑक्सीजन प्लांट फ्रांस की सरकार ने दिल्ली को डोनेट किया है, चंदा दिया है। यहां पर उन्होंने फ्री भेजे हैं, फ्रांस की सरकार ने दिल्ली सरकार को, दिल्ली सरकार ने खरीदे नहीं। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर एक आरोप यह लगाता हूं कि बिना दस्तावेज के, बिना उनकी सरकार से बात किए, बिना टैंकर खरीदने का ऑर्डर किए, बिना ऑक्सीजन प्लांट खरीदने का ऑर्डर किए वो ऐसी बातों की घोषणा जब करते हैं तो वो इस बात को भूल जाते हैं कि ये अरविंद केजरीवाल घोषणा नहीं कर रहा, ये एक राज्य का मुख्यमंत्री घोषणा कर रहा है। और 1 महीना हो गया, दिल्ली को कोई 44 ऑक्सीजन प्लांट नहीं मिले। जो 17 टैंकर आए वो दिल्ली सरकार ने नहीं खरीदे, वो भारत सरकार ने दिल्ली को दिए। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से सीधे तौर पे एक सवाल पूछता हूं कि वो जवाब दें कि वो 44 ऑक्सीजन प्लांट कहां हैं जो दिल्ली सरकार ने खरीदे हैं। किसी ने अगर डोनेट किया है तो वो दिल्ली सरकार की उपलब्धि नहीं है। अगर भारत सरकार ने दिल्ली को 8 ऑक्सीजन प्लांट दिए हैं तो वो उनकी उपलब्धि नहीं। और वो 18 टैंकर कहां हैं जो आपको बैंकॉक से खरीदने थे। और आपने एक घोषणा और करी थी कि हम उड़ीसा से ऑक्सीजन एयरलिफ्ट करेंगे, वो आपने क्यों नहीं करी? तो आप घोषणाएं तो करते हैं मगर वो घोषणाएं आपने पूरी करी उसका कभी आप दिल्ली का मुख्यमंत्री जवाब नहीं देता है। इसके बाद अगर मैं आपको सीरीज ऑफ जो उन्होंने किया उसके बारे